ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। सिद्धों का कुछ आदेश है। कुछ सिद्ध उपाय है। श्रावण मास चल रहा है, बहुत पवित्र मास है। इस मास में की गई थोड़ी सी भी साधना अनंत गुना फल देती है और इस माह में मेरे महादेव की थोड़ी सी भी साधना जन्मों जन्मों के दुखों से, कष्टों से मुक्ति दिला देती है। लगभग सभी लोग जो शिव भक्त हैं इस श्रावण मास में मीट मांस छोड़ देते हैं, शराब भी छोड़ देते हैं। मीट मांस अंडा शराब छोड़ देते हैं। शराब के लिए मैंने बोला है, बाकी आपकी आप जानो। तो थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी नियम कर लिया जाए तो जीवन संवर जाता है। तो एक तो श्रावण मास में शिव भक्त मीट मांस अंडा शराब का सेवन ना करें। दूसरी बात, अगर आप श्रावण मास में कभी भी इस वीडियो को सुनते हैं तो उसी समय त्याग दें और इस नियम को बाद में भी आप लागू रख सकते हैं कि त्याग दें। कुछ साधनाएं हैं जो तामसिक साधनाएं हैं जिसमें मीट मांस अंडा शराब का भी उपयोग हुआ है, आज भी होता है। वो बहुत एक अलग बात है, लेकिन आपको सेवन नहीं करना है, आपको उसको आहार रूप में नहीं लेना है। दूसरा, थोड़ा सा जप तप अनुष्ठान ध्यान साधना आपको अनंत गुना लाभ देती है, क्योंकि इस समय श्रावण मास पूरे अस्तित्व में एक बहुत भाव का, श्रद्धा का, भक्ति का और कहें कि अहोभाव का, ग्रेटिट्यूड का, अनुग्रह की फीलिंग का महादेव के प्रति, क्योंकि महादेव ने विषपान किया था और इस श्रावण मास में उनको फिर जल से, जो उनकी अग्नि है शरीर की, इस श्रावण मास में उनके जो भक्त हैं उनको जल से स्नान कराते हैं, उनको जल जो है अर्पण करते हैं या जल चढ़ाते हैं, वो भी गंगा जल। गंगा जल हो तो बस उसका कहना ही कुछ और है, और नहीं गंगा जल मिले तो फिर साधारण जल से भी करें। लेकिन ये समझिए कि उसका जो गुण है वो आधा रह जाता है। जो शिव को जितनी प्रसन्नता गंगा जल को ग्रहण करने से मिलती है, साधारण जल को ग्रहण करने से उसका आधा मिलता है। तो कोशिश करें कि जब भी शिव मंदिर जाएं तो गंगा जल लेकर जाएं। और नीलकंठ आने वाले लोगों से तो मैं खास करके निवेदन करता हूं कि आप जब हरिद्वार ऋषिकेश से गुजरते हैं तो वहां गंगा स्नान कर सकते हैं और वहीं से गंगा जल लेकर महादेव को अर्पण करें। और आप शिव के धाम में आते हैं तो आपका जैसी गंगा स्नान किया और जब तक शिव पर जल चढ़ाया तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये शिव भक्तों के लिए। और नीलकंठ धाम में आते हैं तो ये ब्रह्मचर्य तो अपने आप हो जाता है। वो तो घर में जाकर, परिवार में जाकर उसको साधना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन वहां तो कामदेव का कोई काम ही नहीं है।
तो गंगा जल लेकर आए। और जो शिव कृपा योग से जुड़े हुए शिव साधक हैं, शिव भक्त हैं, उनसे विशेष रूप से कहूँगा और बाकी लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग नीलकंठ आ जाइए, क्योंकि नीलकंठ महादेव वहीं विराजमान हैं। और ये जल सही मायने में अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो, शास्त्रों की मैं नहीं कहता क्योंकि शास्त्रों का मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन अनुभव की कहता हूँ, तो ये जो जल हम महादेव को चढ़ाते हैं उनके नीलकंठ स्वरूप को ही चढ़ाते हैं। मेरे महादेव के तो अनेक अनेक स्वरूप हैं, अनेक अनेक उनके रूप हैं, साकार भी वो हैं, निराकार भी वो हैं, अपने भक्तों की भक्ति भी वो हैं, अपने साधकों की साधना भी वो हैं, अपने ध्यानियों का ध्यान भी वो हैं, और जो सिद्ध समाधिस्थ संत हैं उनकी समाधि भी वही है। तो नीलकंठ आ जाएं तो बहुत सुंदर। और ये नीलकंठ की सेवा आपको विशेष रूप से, वैसे तो आप जब भी नीलकंठ आएँ कुछ ना कुछ सेवा जरूर करें मंदिर में, मंदिर के प्रांगण में। और अगर कुछ ज़्यादा आप सेवा ना कर पाएँ तो इतना ज़रूर करें कि अपनी तरफ से कोई कूड़ा करकट, कोई गंदगी, कोई खाली प्लास्टिक की बोतल, कोई खाली वो जल वाला गिलास वहाँ फेंक के ना आए, कम से कम अपना कूड़ा अपने साथ ले आएँ। कोई बिस्किट के पैकेट का रैपर, कोई वो चिप्स का रैपर, कोई कुछ भी किसी तरह का कोई मटेरियल, वेस्ट मटेरियल आप वहाँ छोड़ के ना आए। ये भी आपकी नीलकंठ धाम के लिए बहुत बड़ी सेवा है। तो 3 दिन आप नीलकंठ धाम की सेवा करो। अभी देखिए आज 30 जुलाई है, कल आपके पास वीडियो आएगी तो 31 हो जाएगी। और ये सेवा 4 अगस्त, 5 अगस्त और 6 अगस्त की है। 6 अगस्त को शिवरात्रि है और ऐसे तो ये सेवा 5 दिन चलेगी, 4 तारीख को, 5 को, 6 को, ये तो शिवरात्रि का विशेष सेवा है। और जिन लोगों के पास समय है तो वो फिर 7 और 8 को अमावस्या है। तो ये श्रावण मास की अमावस्या भी इतनी ही पुण्यदायक है जितने की सोमवार। तो अमावस तक की सेवा के लिए 5 दिन का समय लेके आए। नहीं है 5 दिन, 3 दिन लेके आए। नहीं है 3 दिन, 2 दिन आए, 1 दिन आए, और स्वयं तो आए ही आए। अगर सेवा का भी समय नहीं है तो आप स्वयं आ जाइए। और जो मैंने बताया कि आप अपनी तरफ से कोई भी गंदगी, कोई वेस्ट मटेरियल वहाँ फेंक के ना आए, यही आपकी सेवा हो जाएगी। करके देख लो आप, चमत्कार देख लेना आप। बहुत लोग कहते हैं जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानी है, बहुत तरह की परेशानी है। किसी को शारीरिक है, किसी को मानसिक है, किसी को पारिवारिक है, किसी को आर्थिक है, किसी को धार्मिक है, किसी को बहुत तरह की परेशानियां हैं। तो उन सब परेशानियों का समाधान ये सेवा है। करके देख लो चमत्कार। अगर आपको कोई मेरे महादेव का चमत्कार देखना है, करके देख लो। तो ये आपके लिए सिद्धों का आदेश भी है, सिद्धों का निवेदन भी है, उनका संदेश भी है, उनका उपदेश भी है, उनका आदेश भी है, जो आप समझें। और अगर नीलकंठ धाम ना आ पाए तो आपके पास जो शिव मंदिर है उसमें अपनी सेवा जरूर करें। मंदिर में साफ सफाई की सेवा ले लें, मंदिर प्रांगण में साफ सफाई की सेवा ले लें। और अगर ये उसके बाद भी चलती रहे श्रावण मास के, तो फिर सोने पे सुहागा है, फिर सोने पे सुहागा है। तो अपने मंदिरों की, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे मंदिरों में सेवा नहीं करना, जहां भी आप मंदिर में जा सकें, सेवा कर सकें। शिव मंदिर तो है ही अपने आप में, लेकिन दूसरे दिन आप दूसरे मंदिरों में भी जाके सेवा दे सकते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत देवी देवता हैं,
आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जाएं, लेकिन ये सफाई की सेवा दें और फिर देखें आप चमत्कार। और इसके साथ साथ जो हर महीने आपको शिव शक्ति पात, यानी कि शिव और शक्ति की जो कृपा आपकी तरफ प्रवाहित होगी, ये उसका मंत्र है। शिव आप समझते ही हैं मेरे महादेव, शक्ति आप समझते ही हैं महादेवी, जगत जननी, आदि शक्ति, त्रिपुरा सुंदरी। और पात का मतलब होता है प्रवाहित होना, आपकी तरफ उसका प्रवाह हो जाए, आपको उसकी कृपा आ जाए, आशीर्वाद आ जाए। तो ये शिव शक्ति पात मंत्र है। और अगर इसे आप सिद्ध माला से कर लें, अभिमंत्रित माला से कर लें, तो फिर आप सोच नहीं सकते इसके लाभ। कहते हैं कि तीर्थ मिले फल एक है, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तो ये जो सिद्ध अभिमंत्रित माला है, ये मेरे महादेव की माला है। स्वयं महादेव इसको सिद्ध करते हैं। पहले ये मालाएं महादेव को धारण कराई जाती हैं, फिर ये भक्तों को दी जाती हैं। और इसकी एक संख्या है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये सिद्ध और अभिमंत्रित बहुत विशेष माला है, जो आपको शिव कृपा योग से ही मिलेगी। जब आप नीलकंठ आएंगे तो वहां से ले सकते हैं, और घर रहकर भी कोरियर से या डाक के द्वारा आप मंगवा सकते हैं। उसके लिए जो वीडियो में नंबर होते हैं हमारे सेंटर के, उन पे आप संपर्क कर लेंगे। तो एक तो सेवा, और दूसरा ये शिव शक्तिपात मंत्र, बस आप करके देखो, कहना नहीं कुछ भी। मैं कुछ कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूं, हो सकता है आपके लिए वो छोटी हो जाएं, इसलिए मैं बोलता नहीं हूं, ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं। ज़्यादा मैं चमत्कार की और बहुत तरह की आकर्षण की बात ही नहीं करता हूँ। फ़ोन पे भी लोग बात करते हैं तो मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, मैं पुचकारता नहीं हूँ बिल्कुल भी, और मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे आपके साथ कोई व्यापार नहीं करना है। सेवा ली जाएगी, दक्षिणा ली जाएगी, न्यौछावर ली जाएगी, मुफ्त में नहीं है, क्योंकि मुफ्त की चीज़ों की आप कदर करते ही नहीं हैं। तो उसकी जो भी सेवा है वो आप पूछ लेंगे, जो सेवक वहाँ हैं, और वो आपको बताएंगे। फिर आप नीलकंठ धाम से भी ले सकते हैं और डाक के द्वारा भी मंगवा सकते हैं। तो ये आप उपाय कर लो। एक तो शिव मंदिर की सेवा, और जो भी आपके इष्ट हैं, देवी देवता हैं, आसपास मंदिर हैं, उनकी सेवा, और दूसरा जो है सेवा के साथ शिव शक्ति पात मंत्र। तो ये हर महीने आपको YouTube से मिलेगा, और इसकी कोई दक्षिणा रखी नहीं है, ये आपकी खुशी है। आप कुछ भेजना चाहें संस्था को भेज सकते हैं, और नहीं भेजना चाहें तो मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। पहले लोग कहते थे कि आप दक्षिणा के बिना मंत्र नहीं देते, साधना नहीं बताते। ये बात ठीक है, इसका अपना एक अलग विज्ञान है, लेकिन बहुत बड़ा एक वर्ग है जो मुफ्त में चाहता है अध्यात्म को, तो हमें उनका भी स्वागत करना होगा। नहीं तो बहुत बहुत लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं, सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से भटकाने का काम कर रहे हैं, और वो साधु संत हैं, साधु संतों के रूप में हैं। और मैं कह दूं कि कोई एक धर्म के लोग हैं, वो सभी धर्मों के लोग हैं जो आपको भटकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप मुफ्त में चाहते हो। तो इसलिए इस मंत्र की कोई सेवा नहीं है, कोई दक्षिणा फिक्स नहीं है, आपकी खुशी है। आप अपनी भावनाएं देख लेना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तित वैसी। और फिर आप अधिकार रखते हैं कि आपकी जो ये सेवा है, इसका उपयोग किस कार्य में होता है, किस लिए हम ये सेवा आपसे लेते हैं। नहीं तो क्या आवश्यकता है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो
ये 2 कार्य आप कर लो और फिर देखो चमत्कार। मुझसे मिलना चाहते हो तो नीलकंठ आप आ सकते हैं हर पूर्णिमा को और हर अमावस्या को, यानी कि प्रत्येक पूर्णिमा प्रत्येक अमावस्या। लेकिन आने से पहले आप जो सूचना केंद्र है, हमारा सेंटर है, उस पर सूचना दें कि मैं आना चाहता हूँ और अपना नाम बताएं, प्रोग्राम पूछें कि किस किस तरह आप वहाँ आकर मुझसे मिल सकते हैं। कुछ नियम हैं उसके, तो वो ज़रूर, जब आपका वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और उस रजिस्ट्रेशन का कोई ऐसा चार्ज नहीं है कि आप सोचो पैसा देना पड़ेगा, नहीं, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वो लिस्ट हमारे पास आती है, फिर उन्हीं लोगों से मुलाकात संभव है। और बहुत ज़्यादा लोगों को इसलिए नहीं बुलाया जाता क्योंकि आप मुझसे व्यक्तिगत समय चाहते हैं, और जब आप मेरे साथ बैठ जाते हैं तो फिर आप उठते नहीं हैं, और आपको ये कहना कि चलिए आप उठिए आप, तो वो मेरे लिए शोभा नहीं देता। तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ को वहाँ नहीं बुलाते। तो आप आना चाहें तो आप आइए, आपका स्वागत है। शिव भक्ति से जुड़ना चाहें, शिव साधना से जुड़ना चाहें, ध्यान समाधि से जुड़ना चाहें, परमात्मा के अनेक अनेक रूप हैं, अनेक अनेक मार्ग हैं, तो वो मार्ग सबके लिए अलग अलग हैं। हर व्यक्ति का मार्ग ध्यान नहीं हो सकता, हर व्यक्ति का मार्ग भक्ति नहीं हो सकता, हर व्यक्ति का मार्ग बहुत ज़्यादा परिश्रम वाला नहीं हो सकता, और सबका मार्ग बहुत आरामदायक भी नहीं हो सकता। जैसे 20 साल के बच्चे को कहें कि 1 घंटा बैठ के ध्यान करो, वो नहीं बैठेगा। लेट के ध्यान करो तो बिल्कुल नहीं उसके लिए संभव है। तो उसके लिए कुछ सक्रिय ध्यान, जो अब मान लिया 60 साल 70 साल 80 साल के लोग हैं, वो बैठ के साधना नहीं कर सकते, लेकिन घंटों लेट के वो साधना कर सकते हैं। तो उधर सक्रिय ध्यान है, तो ये अक्रिय ध्यान है। फिर बहुत लोग माला से साधना नहीं कर सकते, उनके लिए मानसिक जाप है। लेकिन ये कौन जानेगा कि आपका स्तर क्या है, अब आपको क्या करना है। आपको सक्रिय ध्यान करना है, आपको निष्क्रिय ध्यान करना है, अक्रिय ध्यान, डूइंग या नॉन डूइंग, आपको मंत्र जाप करना है, या आपको कुछ उपाय करने हैं, या आपको मानसिक जाप करना है, आपको शारीरिक साधनाएं करनी है, आपको मानसिक साधनाएं करनी है, ये गुरु बताएगा, ये संत बताएगा। घर बैठे नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी करने लगें। कई बार उसके परिणाम फिर गलत आते हैं, या परिणाम आना रुक जाते हैं। तो साधना के बहुत आयाम हैं, और आप मुझे इस लायक अगर समझते हैं तो मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, आपकी सहायता के लिए तैयार हूँ। तो आप सबको मैंने आज बताया कि आपके लिए क्या साधना है, क्या सेवा है। और साधनाएं तो फिर अनेक है, मंत्र साधनाओं के अनेक अनेक रूप हैं। साधारण मंत्रों की साधना है, सिद्ध मंत्रों की साधना है, 10 महाविद्या के जो मंत्र हैं उनकी साधना है, बहुत बहुत जो भगवती आदिशक्ति के रूप हैं उनकी सब अलग अलग साधनाएं हैं। जितने हमारे इष्ट हैं फिर उनके अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मंत्र हैं। अब लोग क्या है कि कार्य तो उनका है कुछ, मान लो कोई कोर्ट में उनका कार्य है, न्यायालय में, और मंत्र जाप कर रहे हैं वो अपनी दुकान के चलने का, तो दुकान तो चलती रहेगी, पैसा भी आता रहेगा, लेकिन वो दिमाग में कभी शांति नहीं होगी। झंझट बढ़ते चले जाएंगे, तनाव बढ़ते चले जाएंगे। पैसा तो आ जाएगा, दुकान भी चलेगी, बड़ा नाम भी हो जाएगा, लेकिन साथ साथ बहुत सारे झंझट भी आ जाएंगे। तो ये गुरु बताएगा कि आपको क्या करना है, किस समय करना है। इसलिए जैसे आपके जीवन में एक डॉक्टर होता है, जो लोग थोड़ा समृद्ध हैं वो एक वकील भी रखते हैं, वरना जान पहचान तो सभी लोग रखते हैं। एक डॉक्टर रखते हैं, एक वकील रखते हैं, और प्रशासनिक लोगों से भी जान पहचान रखते हैं। ये सब के साथ साथ जो समाज के असरदार लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, आप किसी ना किसी से संपर्क जरूर रखते हैं कि किसी समय पे ये काम आ जाए। तो सांसारिक दृष्टि से वो ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष को आप भूल जाते हैं।
तो हर व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा एक संत होना चाहिए जिसकी बात उसको जचे, जो उसके अनुरूप है। ये कहते हैं कि मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। फिर से, मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। ये दोनों के लिए बात है, गुरु के लिए भी और शिष्य के लिए भी। आप संत के साथ गुरु मित्र भाव में रहना चाहते हैं, आप रह सकते हैं। आप संत के साथ एक सेवक के भाव में रहना चाहते हैं, रह सकते हैं। आप एक संत के साथ शिष्य के भाव में रहना चाहते हैं, शिष्य बनकर रहना चाहते हैं, तो वो भी संभव है। तो ये 3 तल हैं आपके संत से संपर्क बनाने के, मित्र बनाने के, उससे कम्युनिकेशन करने के। और इसमें चालाकी बहुत लोग करते हैं। बहुत लोग कहेंगे बस आप ही हमारे गुरु हैं, आपके चरणों में ही हम तो अब सेवा करेंगे, ये करें, लेकिन तल उनका दूसरा है। अभी तो वो सेवक भी नहीं बने, अभी तो मित्रवत भाव में आके लेकिन शब्दों का जाल बुन के वो कहते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर लाभ नहीं मिलता। संत के पास आओ, बड़ी ईमानदारी से आओ कि मैं आपके पास मित्र भाव से आया हूँ। बहुत सुंदर भाव है, बहुत सबसे अच्छा भाव है। सेवक बनने में और शिष्य बनने में जल्दी मत करना। जब मित्र भाव में आप किसी संत को जांच लो, परख लो, आपको लगे कि हाँ मेरे मतलब क्या है, मेरे विचारों से, मेरा जो मन है, चित्त है, मेरे जो गुण हैं, उन सब से इसका तालमेल बैठता है, तो उसके साथ रुके रहो और फिर उसके सेवक बनो। और सेवक नज़दीक होता है अपने स्वामी के, तो आप अपने गुरु को जान पाएंगे। वरना गुरु कई बार उसकी गतिविधियां देख के लोग छोड़ देते हैं कि गुरुजी तो चाय पी रहे हैं, गुरुजी तो वहाँ कैफ़े में बैठे हुए हैं, गुरुजी तो गंगा किनारे बैठे हैं, गुरुजी तो वहाँ बैठे हैं। अरे गुरु की अपनी मौज है, वो तुम्हारे हिसाब से नहीं रहता। लेकिन फिर हम गुरु के दोष देखने लगते हैं। गुरु के पास तो ऐसे लोग आते हैं, गुरु के पास तो ये आता है, गुरु के पास तो वो आता, तो ये आप बुराइयां देखने लगते हो जो आपको बुरी लगती हैं। संत के लिए ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, ना कोई व्यक्ति है ना कोई कार्य है, ना कुछ भी उसके लिए अच्छा और बुरा नहीं है, वरना तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उसके पार जाके ही कोई संतत्व को उपलब्ध होता है, सिद्धत्व को उपलब्ध होता है। तो फिर सेवक बनो, और जब सेवक बन के देख लो कि मुझे अब गुरु से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर शिष्य बनो, फिर शिष्य भाव। तब भी मित्र भाव भी रहेगा, सेवक भाव भी रहेगा, लेकिन एक कदम और आप गुरु के भीतर उतर गए। पहले मित्र भाव मन के तल पे, सेवक का भाव हृदय के तल पे, और शिष्य का भाव आत्मा के तल पे। तो 3 ही कदम की यात्रा है। अगर आप किसी संत के आत्म भाव में उतर गए। एक मेरे मुस्लिम मित्र हैं, जब कभी भी उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि बस दुआओं में याद रखना। गजब, क्या बोलते हैं वो? बस इतनी सी तमन्ना है कि दुआओं में याद रखना। देखो कितनी बड़ी बात है। तो कोई संत आपको दुआओं में याद रखने लगे, आत्मभाव से आपका उसका संपर्क हो जाए, ये तभी संभव है जब आप आत्मिक तल पे किसी से जुड़ते हैं, जिसको निस्वार्थ भाव कहते हैं, अनकंडीशनल लव कहते हैं, बिना शर्त का प्रेम कहते हैं। वो आत्म प्रेम है, आत्मभाव है। तो जिस दिन आप वहाँ गुरु के साथ हो जाते हैं, तो उस दिन तो गुरु का सब कुछ आपके साथ शेयरिंग हो जाता है, बट जाता है। गुरु कुछ रखता ही नहीं अपने पास। वो जितना जितना खाली होता जाता है, उतना उतना वो और गहरे उतरता चला जाता है। गुरु की जो शून्यता है वो और बढ़ने लगती है। और इसको शिष्य ही बढ़ा सकते हैं, सेवक ही बढ़ा सकते हैं, या वो जो आध्यात्मिक मित्र हैं जो शुरुआत में जुड़ते हैं वो बढ़ा सकते हैं। तो गुरु का भी वो शून्य भाव,
और और और, क्योंकि उसकी कोई था नहीं, गुरु उसमें डूबने लगता है। तो ये 3 तरीके हैं किसी संत से जुड़ने के। और ऐसा कहते हैं कि पानी पीजिए छान कर और गुरु कीजिए जानकर। तो खूब अच्छे से जानो, मन के तल पर, हृदय के तल पर और आत्मा के तल पर। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। साधना भी आपको बताई और भी जो जो आदेश होता गया आपको बताता मैं चला गया। मेरा इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही कहूँगा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा मेरे महादेव का, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। अभी बार बार आदेश होते हैं, कभी उज्जैन महाकालेश्वर से, कभी केदार धाम से, केदारनाथ से, कभी काशी विश्वनाथ से, कभी नासिक त्र्यंबकम महादेव वहाँ से, त्र्यंबकेश्वर से, और नीलकंठ से तो मेरा आत्मा का नाता है। अपने आत्म स्वरूप को मैंने नीलकंठ में ही जाना है। मेरे महादेव का साक्षात्कार मैंने नीलकंठ में ही किया है। तो बार बार आदेश आता है, वहाँ से शक्तियाँ आती हैं, सवारियाँ आती हैं। मुझे बहुत आदेश होता है कि लोक कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए मैं उनका आह्वान करूं, लेकिन बस डरता हूँ उलझने से, क्योंकि भीड़ कैसे लोगों की आएगी ये आप जानते हैं, और भीड़ ने संतों का क्या हाल किया है ये भी आप जानते हैं। तो उस भीड़ से डरता हूँ, लेकिन मित्रों को चाहता हूँ, सेवकों को चाहता हूँ और साधकों को चाहता हूँ कि वो आएं। और वो जो भीड़ है अभी जिससे बचना है, वो तो हर महीने YouTube से शिव शक्ति पाठ मंत्र लिया करें और उसका जाप किया करें। मैं कह चुका हूँ, अभिमंत्रित माला से करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा, वरना कोई भी रुद्राक्ष की असली रुद्राक्ष हो, शुद्ध रुद्राक्ष हो। और नहीं तो आजकल देख रहे हैं कि वो हड्डियों तक के भी दाने बना के और मालाएं बनाई जा रही हैं, बेची जा रही हैं, तो उससे फिर दोषी लगता है। तो माला की शुद्धि का ध्यान रखें। शुद्ध रुद्र, शुद्ध जो है वो रुद्राक्षों, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, मिल जाते हैं फिर भी, और अभिमंत्रित हो, सिद्ध हो तो फिर कहने क्या है। तो ये आप कर लो जो अभी बहुत वैसी समस्याओं में उलझे हुए हैं, समझ रहे हैं, किसी की दुकान नहीं चलती, किसी के बेटे की शादी नहीं हो रही, किसी का तलाक नहीं हो रहा है, किसी को वो ये हुआ, किसी को वो हुआ, किसी का जीवन नहीं, किसी का मरण नहीं, कुछ बहुत बहुत तरह के लोग हैं। तो वो उनसे थोड़ा सा प्रेम तो है, लेकिन डर है कि भीड़ में बहुत शक्ति होती है, भीड़ में बहुत बड़ा एक सम्मोहन होता है, बहुत बड़ा आकर्षण होता है। देखो ये मुफ्त वाले बाबा हजारों हजारों करोड़ के मालिक हो गए, और इनके पास आने वाली भीड़ यही भीड़ है। इन विचारों का शोषण को और तरीके से होता है। मुफ्त के नाम पे अध्यात्म बांटा जाता है, जो कि मुफ्त कभी देना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी ऐसा समूह है हिंदू धर्म में जो मुफ्त में चाहता है। मैं नहीं करता था, मेरे तो इतना समय हो गया, आप मैंने कभी मुफ्त में किया ही नहीं। फिर भी बार बार कुछ निवेदन मित्रों का, साधकों का, शिव भक्तों का था, शिकायतें थी, तो मैंने महादेव से आदेश लिया, सिद्धों से आदेश लिया, और ये YouTube पे मंत्र आपको दिया जाने लगा। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ, और जो मैंने बताया आप उस पर अमल करेंगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।